अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए बात करते हैं बिहार चुनावों को लेकर के। इस बार फिर एक बार राजनीतिक दलों में सक्रियता बढ़ गई है और बिहार चुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग दूसरे दलों के साथ अपना गठबंधन बना रहे हैं। इसी के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत की और उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,86,00,000 पात्रों को, जो परिवार हैं, उनको 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी गैस सिलेंडर रिफिल हेतु वितरित की। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्र में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है, लेकिन ये सुबह 6 से 7 और रात में 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए नेता जो है आपस में एक दूसरे के बीच विचारों का आदान प्रदान भी इस समय कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, आज हरदोई में घूस मांगने वाले उप निरीक्षक और आरक्षी जो हैं उनको निलंबित भी किया गया है। तो आपको बता दें, हरदोई के थाना हरपालपुर में तैनात 2 पुलिसकर्मियों को घूस मांगने के उनको मामले को छिपाने के आरोप में निलंबित किया गया है। और इस बात की अगर पूरी विस्तृत आपको जानकारी दें तो जब इस मामले में जांच क्षेत्राधिकारी हरपालपुर द्वारा की गई तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर हरदोई के पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है वो दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्रवाई भी शुरुआत कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने वाले ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के शहीद उद्यान में भव्य यूपी ट्रेड शो लगा हुआ है और आप भी हरदोई के जो स्थानीय यहाँ पर कामगार हैं उनको एक बार प्रोत्साहित करने के लिए इस मेले को अवश्य देखें, क्योंकि इस मेले में स्थानीय जो कलाकार हैं, जो स्थानीय हमारे कामगार हैं, स्थानीय जो कलाकृतियाँ बनाते हैं, उनको प्रोत्साहन देने का भी एक मौका है। वो है दीपावली का त्यौहार। तो पुलिस ने अब नशेबाजों के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान शुरू किया है। दीपावली और धनतेरस के दौरान प्रमुख मार्गों पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच कर उनके चालान भी किए जाएंगे। तो दीपावली और धनतेरस जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनज़र सड़क सुरक्षा को लेकर हरदोई की पुलिस इस समय सतर्क हो गई है और यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई है और जिन चालकों के शरीर में अल्कोहल की मात्रा पाई गई उनका मौके पर चालान काटा गया और आगे ऐसी गलती न दोहराने की उनको चेतावनी भी दी गई है। ये इसलिए है कि त्यौहार के मौके पर किसी की खुशी में एक दुर्घटना किसी के लिए दुख पैदा न कर सके। आइए इसी के साथ बात करते हैं, हरदोई में आज बिलग्राम स्थित कृषि शोध केंद्र पर एक वहाँ पे किसानों के लिए रबी गोष्ठी आयोजित की गई। तो रबी का मौसम आने वाला है, इसमें अच्छी खेती करके और किस तरीके से किसान जो हैं लाभ प्राप्त करें, इसको लेकर के जो राजकीय कृषि फार्म है बिलग्राम चुंगी पर, वहाँ पर 1 दिवसीय रबी गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती थीं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन भी थे। हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा ने इस अवसर पर हरदोई के किसानों को संदेश देते हुए कहा कि जैसा कि आपने देखा कि खरीफ के समय कुछ यूरिया की दिक्कत आई थी, जिसके लिए हमें सेंटर्स पे अतिरिक्त मैन पावर लगा के विक्रय करवाना पड़ रहा था। इस बार एनपीके, डीएपी, यूरिया किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास लगभग 200 से अधिक केंद्र है जहाँ पे एनपीके, यूरिया और डीएपी बटेगा। अगर कहीं पे भी ओवर प्राइसिंग या टैगिंग की दिक्कत आती है तो तत्काल आप संबंधित तहसील में या मुख्यालय पे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हमें बताएं और इसका हम निराकरण करेंगे। दूसरी चीज, अब धान खरीद का समय शुरू हो गया है। जनपद का लक्ष्य जो प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया था वो 91 केंद्रों का था।
बट माननीय जनप्रतिनिधि गणों के अथक प्रयास से ये 91 की संख्या हमने 97 कर दी। अब 97 केंद्रों पे ये धान क्रय किया जाएगा। जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उस पे ये क्रय किया जाएगा। अगर किसी भी हमारे किसान भाई या बहन को कोई समस्या आती है तो तत्काल हमें बताइए, उस समस्या का भी निराकरण हम करेंगे। हमारे सम्मान्य जनप्रतिनिधि गणों के मार्गदर्शन में भविष्य में भी हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे और हरदोई को न तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, कृषि इकोनॉमी में, कृषि अर्थशास्त्र में आगे बढ़ावा देंगे, बट यहाँ से हम एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स भी विदेश में भेजेंगे। आप सभी भाई बंधुओं के ही मदद से, यही आशा के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपेक्षा यही करता हूँ कि आने वाले दिनों में हरदोई का नाम न तो सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में रोशन हो। जय हिंद, जय भारत, जय। तो दीपावली का त्यौहार में घर में पकवान बनते हैं और ऐसे में जो गैस का रिफिल है उसको आवश्यकता होती है भराने की। तो सरकार ने फिर एक बार ये मौका दिया है कि उज्ज्वला लाभार्थियों को दीपावली के शुभ अवसर पर निःशुल्क सिलेंडर रिफिल प्रदान किए गए। और आज इस कार्यक्रम में हरदोई की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती और हरदोई की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और जिलाधिकारी भी वहाँ पे रहे। और इसका जो हरदोई के 125 ऐसे लाभार्थी थे, उज्ज्वला लाभार्थी, जिनको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में, जिसका संजीव प्रसारण सबने देखा, वहाँ पे प्रदान किए गए। तो ये हरदोई के नहीं थे बल्कि ये पूरे प्रदेश के इस तरीके थे। हरदोई के लोगों को हरदोई में ही यहाँ पर इस तरीके का सिलेंडर जो है वो प्रदान किया गया। तो आपको बता दें, हरदोई में उज्ज्वला योजना में 5,24,746 लाभार्थी हैं, जिन्हें दीपावली व होली के त्यौहार के अवसर पर एक निःशुल्क सिलेंडर रिफिल प्रदान की जाएगी। तो आपको बता दें, इसमें कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनको कि आज प्रदान भी किया गया है। तो हरदोई के कंपनी बाग में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की भांति यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला नोएडा नोडल उद्योग विभाग के साथ साथ उद्यान विभाग, खादी ग्राम उद्योग विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में जो है लगाया गया है। इसमें 50 स्टॉल लगाए गए हैं। तो कार्यक्रम में लगाई गई स्टॉलों में हरदोई में निर्मित जो है उत्पाद, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें इत्र भी हैं, धूप बत्ती भी हैं, मिट्टी के बर्तन भी हैं, गाय के गोबर से बने गणेश दीपावली पे जो उपयोग जिनका होता है वो भी हैं। साथ ही साथ कई और खादी के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर हैं। तो हरदोई में स्थानीय स्तर पर खादी का काफ़ी काम होता है। तो सूचना विभाग द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के स्टॉल में कई चीज़ें वहाँ पर दर्शाई भी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई गारमेंट्स के भी लगाए गए हैं और धूप बत्ती की दुकानों पर लोगों का ज़्यादा वहाँ पे भीड़ दिखलाई पड़ी, क्योंकि आने वाले त्योहारों में लोग इसमें खरीदारी करते हुए और हरदोई के स्थानीय जो यहाँ के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करते हुए भी वहाँ पे नजर आए। अब हम आपको ले चलते हैं हरदोई में इस समय जो सुरक्षा की भावना है उसको लेकर के, साथ ही साथ में संगीत किस तरीके से आप उसका आनंद ले सकते हैं। हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों से इस त्यौहार में सुरक्षित और साथ ही साथ में कानून और व्यवस्था का पालन करने का भी निर्देश दिया है। आइए हम सुनते हैं हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट। कहीं चटकी कर
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी को, और उन्होंने इस संगीत के माध्यम से आपको ये संदेश दिया कि आने वाली दिवाली में आप खुशी तो मनाएं, लेकिन खुशियों के बीच में आप कानून और व्यवस्था का भी पालन करें, साथ ही साथ में शांति सद्भाव के साथ में प्रेम और भाईचारा भी आपस में बनाए रखें। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।